शैतान की योजनाएं परीक्षाओं के बीच में, आजमाइशों के बीच में शैतान की योजनाओं को समझो। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है और क्या कर सकता है। जब तक हम अपने दुश्मन की चालाकियों से, उसकी गतिविधियों से रूबरू नहीं होते, तब तक हम समझ नहीं पाते कि शैतान किस प्रकार हमारे जीवन में काम कर रहा है। हमने इसको सीखना शुरू किया। पहली बात हमने सीखी थी कि वो झूठा है, वो झूठ बोलता है। आपको और मुझे कलाम पर विश्वास करने ही नहीं देगा। वो झूठ बोलता है। परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा परमेश्वर यहोवा यीरे, प्रबंध करने वाला, और वो आपको परमेश्वर से दूर ले जाएगा ताकि आप अपने लिए प्रबंध कर सकें। परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा परमेश्वर यहोवा शालोम है, शांति का परमेश्वर, और वो हमें संसार में शांति की खोज करने के लिए लेके जाएगा। शैतान हमें संसार में भटकाएगा ताकि हम शांति की खोज करें। खुदा का कलाम हमें कहेगा है, हमारा परमेश्वर यहोवा राफा है, चंगा करने वाला परमेश्वर। और शैतान हमसे कहेगा कि हमें चंगाई के लिए अपने विज्ञान की ओर जाना चाहिए। विज्ञान बुरी नहीं है, विज्ञान बुरी नहीं है, ये विज्ञान भी बाइबल से ही निकली है। लेकिन परमेश्वर के विश्वास में शक करके जब हम दुनिया की तरफ जाते हैं, वो हमारे लिए खतरनाक है। वो झूठ बोलता है, झूठ में फंसा लेता है। और दूसरी बात हमने सीखी थी कि वो निंदा करने वाला और दोष लगाने वाला है। निंदा करने की आत्मा, हर एक में कमियां ढूंढने की आत्मा, हर एक की बुराई करने की आत्मा। किसी का भी कोई काम आपको पसंद नहीं आएगा जब ये दुष्ट आत्मा से हम ग्रसित होंगे। हमारे जीवन के अंदर वो चीजें, हर एक की बुराई करना, हर एक की कमियों को ढूंढना, हर एक के विषय में बातें करना हमारी चर्चाओं का विषय बन जाएगा। यही शैतान चाहता है कि विश्वासी प्रभु की महिमा ना करके आपस में एक दूसरे की निंदा करते रहे। हम चर्च में आते हैं ताकि हम प्रभु की महिमा करें, और शैतान बड़ी चालाकी से काम करके प्रभु की महिमा हटा देता है, और हम एक दूसरे के दोष ढूंढने लग जाएंगे, एक दूसरे की कमियां देखने लग जाएंगे, एक दूसरे की निंदा करने लग जाएंगे। इससे हमें सावधान रहना। हालेलुया। हमें सावधान रहना, कहीं ये हमारे जीवन के अंदर एंटर ना कर जाए, ये दुष्ट आत्मा हमारे जीवन के अंदर एंटर ना कर जाए। तीसरी बात, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 9 आयत, द बुक ऑफ रेवलेशन, बाइबल की आखिरी किताब, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 9 पद। बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए। वो क्या है? भरमाने वाला, बहकाने वाला। भरमाने मतलब वाला, बहकाने वाला। बहकाने का मतलब है आप और मैं सही चले जा रहे हैं, लेकिन एकदम से किसी के बहकावे में आ जाते हैं। कोई हमें कुछ भी बताता है और हमारे अंदर जब वचन का
बीज ठीक से नहीं होता, जब हमारे अंदर वचन का अध्ययन हम ठीक से नहीं करे होते, जब हम चर्च में कलाम को ध्यान से नहीं सुनते होते, तो हमारी जड़ें कमजोर होती हैं। इसीलिए पौलुस सिखाते हैं कि मसीह में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। आज एक बहुत बड़ी समस्या है, हम बढ़ तो रहे लेकिन जड़ मजबूत नहीं कर पा रहे, बढ़ रहे हैं। इसीलिए बहुत अच्छा कहा है, जो पेड़ आप देखते हैं जितना ऊपर खड़ा है उतना ही नीचे भी गड़ा है, जितना ऊपर खड़ा है उतना ही नीचे भी गड़ा है, इसकी जड़ें उतनी ही नीचे भी हैं, तभी वो मजबूती के साथ खड़ा है। जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं वो आंधी और तूफानों में खड़ा रहता है। जिस पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती हैं, उस पेड़ को गहराई से नीचे से उसको न्यूट्रिशन मिलता है, आंधी और तूफानों का वो पेड़ सामना कर पाता है। अपने लिए खुराक, वो जड़ें वो खुराक लेकर के आ सकती हैं, वो पानी जमीन में से सोख सोख के लेकर के आती हैं वो जड़ें। जब तक हमारी जड़ें मजबूत नहीं होगी, शैतान हमें भरमाता रहेगा। बाइबल में कई लोगों को उसने इसी तरह से भरमाया और वो उसके भरमाने में आ गए। आज की नौजवान पीढ़ी भी उसी भरमाने में चल रही है। पुराने नियम के अंदर सैमसन दलाला के पास गया, आज दलाला खुद हमारे पास आ रही है। ध्यान से सुनिए, पुराने नियम में सैमसन दलाला के पास गया, लेकिन आज तो दलाला घर घर में है, हर एक के हाथ में, हर एक की जेब में, मोबाइल फोन में। जिसके पास नेट है उसके पास सब कुछ है, दुनिया मुट्ठी में है, सब कुछ है। और वही आज बहका रहा है, खासतौर पर नौजवान पीढ़ी के विचार में बहक रही है। अच्छे अच्छे विश्वासी बहक रहे हैं। कई बार कलाम सुन के बड़े बड़े विश्वासी तौबा के लिए आते हैं, हम मोबाइल पर गंद देखते हैं। बहका, वो बहका रहा है। धोखा दे रहा है, बहका रहा है। बहकाने वाले धोखा दे रहा है। धोखा देने की भी एक दुष्ट आत्मा है। धोखा देना मतलब वो हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, उसको धोखा देना है। धोखा देना, लेन देन सही ना होना, धोखा देना है। ये शैतान की चालाकी है, धोखा। बचपन में एक कहानी सबने सुनी होगी। एक लड़का जो अपने पशुओं को चराता था और अचानक उसको एक दिन मजाक की सूझी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। सारे गांव के लोग लाठियां ले लेके भागे और जब वहां पे आए तो वो हंसने लगा, कहता मैं तो मजाक कर रहा था। कुछ दिनों के बाद में फिर उसको मजाक की सूझी, फिर उसने वही शोर मचाया, गांव वाले फिर भागे
मजाक कर रहा था। कई बार बच्चे मतलब बोलते ना, कैसा मजा आया, उल्लू बनाया। मैं तो मजाक कर रहा था। और एक दिन से शेर सचमुच आ गया, सचमुच आ गया। शोर मचाया उसने, रोया, चिल्लाया, लेकिन आज कोई भी नहीं आया, क्योंकि लोगों ने सोचा इसकी तो आदत हो गई है, परेशान करने की आदत हो गई है। लेकिन हम तो शैतान के बार बार बहकावे में आने के बाद भी समझ नहीं पा रहे हैं उसकी चालाकियों को। धोखा दे। आज ये समस्या बहुत ज्यादा हो गई। धोखा दे। प्रभु के दास ने एक बहुत अच्छी एक बात सुनाई जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कल जलंधर में भी इस बात को बोला, बड़े ध्यान से सुनिए। एक बार एक पेड़ के ऊपर दो, एक चिड़ी और एक चिड्डा बैठे हुए, आपस में बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक धार्मिक लिबास पहन के, धार्मिक वस्त्र पहन के एक व्यक्ति सामने से चला आ रहा। वो चिड़िया और वो चिड्डा उस व्यक्ति को देख के बड़े प्रभावित हो रहे थे। आज पेड़ के नीचे एक धार्मिक व्यक्ति आ रहा है, कुछ प्रवचन करेगा, हम सुनेंगे। अरे धार्मिक व्यक्ति पेड़ के नीचे आ रहा है, हम धन्य हो जाएंगे। आज प्रभु का कोई बंदा पेड़ के नीचे आ रहा है, इसके वस्त्र कितने सुंदर हैं। और उस व्यक्ति ने पेड़ के नीचे आते ही अपनी गुलेल निकाली और निशाना लगा दिया, और चिड़े की गर्दन धड़ से अलग होगी और वो नीचे गिर गया। चिड़ी बहुत रोई, राजा के पास मुकदमा गया। राजा ने चिड़िया को भी बुला लिया। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और राजा ने उस चिड़ी से कहा, तो क्या चाहती है कि इसको क्या सजा दी जाए? जो तू सजा देगी आज इसको वो सजा दी जाएगी। आपके हिसाब से चिड़ी को क्या कहना चाहिए? क्या सजा देनी चाहिए चिड़ी? बोलिए। जो चिड़े के साथ हुआ, मतलब इसको भी, इसका भी सिर अलग कर दो, है ना? और कोई सदा बढ़िया वैसे, है ना? है जी? चलो एक तो धार्मिक है, यस, धार्मिक व्यक्ति भी माफ कर सकता है। और कुछ चिड़िया ने कहा इसको सजा मैं दूंगी, यस मैं दूंगी, और वो सजा ये है इसका लिबास उतार दो। मैंने तो धोखा खा लिया, कोई और ना खाए। लिबास उतार दो इसका, इस लिबास में हमने धोखा खाया था। बाइबल हाथ में पकड़ के, बाइबल का लिबास ओढ़ने वाले विश्वासी जब किसी को धोखा देते हैं ना, दुआ करने वाले विश्वासी जब किसी को धोखा देते हैं,
जब उनका लेन देन खराब होता है, वो दुआ करते हैं इनके लिबास उतर जाएं, क्योंकि हमने इनके लिबास को देख के धोखा खा लिया, इनके लिबास ने हमें धोखा दे दिया। कई बार हम लिबास छोड़ के रखते हैं, बाइबल हाथ में है, दुआ करने वाले लोग हैं, लोग हमारा लिबास देख लेते हैं। चिड़िया ने कहा इसका लिबास उतार दो, मैंने तो धोखा खा लिया, आगे कोई और धोखा खाएगा। कई बार हम अपने लिबास की आड़ में बहुत गलत काम करते। शैतान धोखा देने वाला है, और वो यही सब कुछ सिखाता रहता है। धोखा देने की चालाकियां सिखाने शुरू कर देता है। किस तरह बिजली के मीटर में काम करूं, किस तरह कागजों में काम करूं, वो सिखाना शुरू करता है, क्योंकि वो धोखा देने वाला है। उसका काम धोखा देना। सर्टिफिकेट्स के अंदर गलत, लोन लेते समय कागजों में गलत, ये सब धोखा है, सब धोखा है। और ये वही है शैतान की चालाकियों में आने वाले लोग। हम शैतान की चालाकियों में आ जाते हैं। अरे हमें तो जय पाने के लिए प्रभु ने चुना है, हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। छोटी छोटी चीजें हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं, और हम शैतान के चुंगल में आ जाते हैं। ये लिबास उतार दो इसका, क्योंकि ये लिबास हमें धोखा दे रहा है। खुदा ना करे आज हमारे लिबास उतारे जाए, खुदा ना करे वो लिबास जो हम ओढ़ के बैठते हैं, ऐसा ना हो वो लिबास हमारे उतारे जाए। इसके कपड़े उतार दो, ये धार्मिक कपड़े उतार दो। बाइबल की आड़ में कभी पाप मत करो, विश्वासी नाम की आड़ में कभी गलत मत करो, क्योंकि जब एक विश्वासी से कोई धोखा खाता है, जिंदगी भर नहीं उठ पाता है, क्योंकि उसको धोखा देने वाला एक विश्वासी है। जिंदगी भर नहीं वो बंदा उठता, जितनी मर्जी बाद में उसके लिए दुआएं करते रहो। धोखा देना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। वो धोखा देने, उसका नेचर है, शैतान का नेचर है, नेचर धोखा देने, बहकाने वाला। अदन के बगीचे में हवा को बहका दिया। वो कहती है सांप ने मुझे बहका दिया। बहकाना किसे कहते हैं? जो चीज ऑलरेडी उनके पास में थी, शैतान ने ट्विस्ट करके उनको बातें करके कहा, जिस दिन तुम ये फल खाओगे तुम परमेश्वर बन जाओगे, तुम परमेश्वर बन जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। उसने अदन के बगीचे से बहकाया, वो आज तक बहका रहा है। आज तक वो अपना काम करता जा रहा है, घर घर में अपना काम कर रहा है, आने वाली हमारी नस्लों में अपना काम कर रहा है, बहका रहा है।
हमें गलत गलत चीजें दिखा रहा है, हमें सुना रहा है। मसीह गीत सुन के हमें याद नहीं होते, हर बार गाने के लिए डायरी चाहिए या मोबाइल चाहिए। फिल्मी गीत बड़ी जल्दी याद हो जाए, यस, पूरे पूरे याद हो जाते। ये हकीकत है, मैं पर सर्वे करके बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, यहां से खड़ा हो जाए, ये हकीकत बोल रहा हूं। बहका देता है, उसका काम, उसका नेचर है बहकाना। आज खुदा का दास होने के नाते यहां से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को बोल रहा हूं, कदर कर रहे अपने लिबास की। ये जो बाइबल हाथ से पकड़ी हुई है ना, सावधान हो जाए। ये बाइबल पकड़ना सौखा नहीं, इसकी आड़ में अगर कोई हमसे धोखा खा रहा है, यीशु मसीह ने कहा ठोकरों का लगना लाजमी है, हर एक को लगेगी, पर कोई बुरी आयत याद रहेगा क्या? हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है, हाय उसके ऊपर, वो नहीं, हाय उस पर। अरे रोया करो खुदा के आगे, घुटने रगड़ रगड़ के रो, मेरे कारण किसी को ठोकर ना लगे, वरना हाय बह जाएगी। और हाय पत्थरों को चीर देती है। ये जो हाय होती, बहुत सावधान होके रहे, लिबास की कदर करें। ये लिबास मिला है हमें, धार्मिकता का लिबास, द गारमेंट ऑफ राइचियसनेस। इस लिबास में हम दूसरों को धोखा देते थे, हम दूसरों से झूठ बोल देते हैं। कोई हमारे कारण ठोकर खा लेता है और हम खुदा के आगे बड़े धर्मी बन जाते हैं। अरे कोई दुआ कर रहा है, खुदा इनका लिबास उतार, कोई दुआ कर रहा है मेरे लिए, आपके लिए, खुदा इनका लिबास उतार दे, मैंने इस लिबास के कारण ठोकर खाई है, ये वस्त्र उतार दे, ये जो धार्मिकता के वस्त्र देख के मैंने इनसे ठोकर खाई है। हाय उस पर जिसके कारण कोई ठोकर खाती है। खुदा की हाय जब पड़ती है, सदोम और अमोरा को याद रखिए, याद रखिए सदोम और अमोरा। प्रभु ने बख्शा नहीं, पर बहुत बुरा तो बहुत लगता है, खरिया से खरी खरी बोलता है, खरा कलाम देता है, इसलिए बुरा लगता है। ब्लेस 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 नहीं करता, मेरे को वो ब्लेस ब्लेस करना नहीं आता कि मैं आपको ब्लेस ब्लेस करता हूं, मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, मैं आपको सावधान, आपको अलर्ट करना चाहता हूं। इस लिबास में कभी गलत मत करो। ये जो लिबास मिला है ना धार्मिकता का, ये जो लिबास मिला है जिससे हम पहचाने जाते हैं कि हम मसीह की संतान हैं, हम पहचाने शैतान धोखा देने वाला, बहकाने वाला है। और अगर मेरे धार्मिक जीवन के द्वारा भी अगर कोई ठोकर खा रहा है, तो याद रखिए मैं शैतान का एजेंट हूं, खुदा का
मैं मसीह का राजदूत नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। फिर वो शब्द मेरे लिए लिखा हुआ है, तू अपने पिता शैतान से है। वो फिर मेरे लिए, वो कलाम मेरे लिए है। फिर वो अगर मेरे धार्मिकता के लिबास से मैं किसी को धोखा देता हूं, झूठ बोल के मैं किसी को अगर धोखा देता हूं, और अगर ये लिबास उतर गया ना, अगर धार्मिकता का लिबास उतर गया ना, याद रखिए पुलपिट वहीं रहेगी, लेकिन जब तक ये लिबास है मैं इस योग्य हूं कि इस पुलपिट पर खड़ा हो सकूं। जिस दिन वो धार्मिकता का लिबास उतर गया, मैं यहां से नंगा दिखूंगा। यस, मुझे भागना पड़ेगा अपना नंगापन छिपाने के लिए। मुझे कैन की तरफ भागना पड़ेगा छुपने के लिए। मजाक नहीं है, खुदा के पीछे चलना मजाक नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, बाइबल को आड़ बना के झूठ मत बोलो, बाइबल को आड़ बना के पाप मत करो, मत करो। ये बाइबल बख्शेगी नहीं, बख्शेगी नहीं ये बाइबल हमारे को। आज अलर्ट हुए, आज सावधान हुए। शैतान झूठ बोलता है, बहकाता है, धोखा देता है, धोखा देता है, धोखा देता है। सर्दियों के दिन कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही है, मेरे पास में गाड़ी भी नहीं थी। एक व्यक्ति का रात को फोन आता है मुझे, पास्टर जी मेरे भाई की डेथ हो गई है, मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं हैं, मुझे सवेरे 5 बजे गाड़ी पकड़नी है, किसी को नहीं मालूम। सवेरे 4 बजे मैं यहां खड़ा था चर्च के बाहर, किसी को नहीं मालूम, किसी के घर नहीं गया, मेरी पत्नी तक को नहीं पता। मैं सवेरे 4 बजे यहां पे आया, मैंने उस व्यक्ति को पैसे दिए, उस व्यक्ति के लिए दुआ करी, और मैं अपने घर चला गया। मुझे बाद में पता चला उस व्यक्ति ने मेरे से झूठ बोला, मेरे से झूठ बोला। उसका कोई भाई की डेथ नहीं हुई थी। उसने मुझसे इमोशंस मेरे अंदर लेकर के आया, मैं पादरी हूं, इसलिए उसकी मजबूरी को मैंने समझा। ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में मैं यहाँ पे सुबह आया, मैंने उसको पैसे दिए। उसके बाद वो बंदा कभी चर्च नहीं आया। बहुत खुश हुआ होगा, पादरी को धोखा दे दिया। करीब करीब 6 साल के बाद, 6 के भी ज्यादा से 7-8 साल के बाद मैं अपने परिवार के साथ गाड़ी बाहर निकाल रहा था। सामने से मैंने देखा एक लड़का चला आ रहा है, उसका एक पैर नहीं है, वो बैसाखी के सहारे चलता हुआ आ रहा है, एक पैर उसका कटा हुआ है। मैं उसको पहचाना नहीं, जब वो मेरे पास तक आया तब मैंने उसको पहचाना, ये वही है, ये वही है। आप जानते, मैंने खुदा से कहा, प्रभु मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ खुदा के दास को धोखा दिया था उसने। खुदा ने जिंदगी बर्बाद करके रख दी, जिंदगी बर्बाद करके रख दी उसकी। भीख मांगने की नौबत आती उसके, मेरे पास आके मुझे कहता है थोड़ी मदद कर दो। मैंने कहा सॉरी, मैं
मैं तुझे अच्छी तरह से पहचान चुका हूं, अब मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। जब हम शैतान के बहकावे में आए, मैंने उसके लिबास को देखा था, उसके लिबास को देखा था, चर्च में बड़ी अच्छी आराधना में नाचता था, हाथ उठा उठा के गीत गाया करता था। मैंने उसके लिबास को देख लिया था, उसके लिबास को खुदा ने उतार दिया, खुदा ने उसके लिबास को उतार दिया। याद रखिए, खुदा को हम धोखा नहीं दे सकते, ये शैतान का चरित्र है। हम किसी को धोखा दे करके उससे कुछ ऐंठ सकते हैं, लेकिन खुदा बख्शता नहीं है, क्योंकि हमने इस धार्मिकता के लिबास की आड़ में ये काम किया। खुदा बख्शता नहीं है, प्रभु बख्शता नहीं है। मैं वो प्रचार नहीं करूंगा, जो मर्जी करो, ठगिया ठोरिया करो, धोखे दो, लेन देन खराब करो, बैंकों से लोन लेके ना दो, डिफॉल्टर हो जाओ, बैंक को धोखे दो और यहां पे आके दुआ करा लो, मैं सिर पे हाथ रख दूंगा। नो नो, खुदा को ये पसंद नहीं, खुदा को पसंद नहीं। खुदा को ईमानदारी चाहिए। सालों से बोलता आ रहा हूं, हमारा खुदा ईमानदारों और वफादारों का खुदा है। जिसके साथ लेन देन खराब है, सही कर लो, इससे पहले कि यीशु मसीह आ जाए, सही करो। हर दुकानदारों से सही कर लो, इससे पहले कि यीशु मसीह आ जाए, वरना मुझे वो स्वर्ग दिखा देगा, प्रवेश करने नहीं देगा। कितने दुख के क्षण होंगे जब हम स्वर्ग देख जरूर लेंगे, लेकिन अंदर जाने नहीं देगा, अंदर जाने नहीं देगा। सावधान, अलर्ट, यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, अलर्ट हो जाओ। फिर माफी नहीं है, धोखा ना खाना। डाकू ने भी तो आखिरी में माफी मांग ली थी। अरे वक्त ही नहीं मिलेगा हमें, वक्त ही नहीं मिलेगा। आप जानते हैं सब कुछ कैसे होगा? पलक झपकते, पलक झपकी, बस इतना टाइम है, क्या करेंगे इसमें? वो जब तुरी फूकी जाएगी, तुरी का शोर इतना होगा। यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए बार बार बढ़ता है। हालेलुया। आज का संदेश है अलर्ट। सोचो, सिर्फ सोचो, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, सिर्फ सोचो। आपका साथ में बैठा हुआ गया और आप यहीं रहे, सिर्फ सोचो। आपके पास बैठा हुआ है, जो आपके पास बैठा है वो ना उड़ के यीशु को ले जाना, फिर ना तू पछता। सोचो, आपके साथ वाला गया और बाकी यही बैठे हैं, पादरी भी यही खड़ा। इस बात की तो खुशी होगी, इधर हो गए तो कम से कम पादरी तो यही है, इससे ज्यादा और कोई कुछ नहीं होगी। आप जानते हो उस समय हम क्या करेंगे जब आधे लोग रैप्चर हो जाएंगे? इतना रोएंगे कि शायद हमारे रोने से इतना रोएंगे कि
कि हमारे रोने से ये दीवारें चीखने लग जाएंगी, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं होगा, यीशु पर कोई असर नहीं होगा। अब वो अनुग्रह करने नहीं आ रहा। मत सोचना कि अब वो आंसुओं को पोंछेगा, कुप्पी में जमा करेगा, नो, अब नहीं, फिर भी नहीं। उस समय तो वो राजदंड लेके आ रहा है न्याय करने के लिए, भूसी को अलग, गेहूं को अलग, गेहूं को खट्टे में, भूसी को जलाने के लिए, भेड़ों को अलग, बकरियों को अलग। अब वो अलग करने आ रहा, अब प्यार जताने नहीं आ रहा, अब प्रेम करने नहीं आ रहा, अब वो आगे आगे चलने नहीं आ रहा है, तेरे आगे आगे चल जा यहोवा। अब तो वो न्याय करने आ रहा है, बस न्याय। यही संदेश जो आज बुरे लगते ना, कानों में खुजली होने लग जाती है, सेक निकलने लग जाते हैं ना, यही संदेश आ रहा है। एक था पागल सा पादरी, चीख चीख के बोला करता था, यही संदेश याद आएंगे। लिखा है उस दिन लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पहाड़ों से कहेंगे हम पर गिर पड़ो। अरे वो पहाड़ भी उसकी आज्ञा मानेंगे, वो भी नहीं गिरने वाले। नरक बहुत पीड़ादायक है, बहुत पीड़ा है नरक में। एक ऐसी आग है जो गंधरस से, सल्फर से जलती है, जिसका कीड़ा कभी मरता नहीं। और ये मत सोचना कि हंसी मर जावांगे। आप या बड़े ध्यान से सुनिए, पास्टर बिली ग्राहम साहब ने एक बार बोला, जो इंसान एक बार पैदा होता है फिर कभी नहीं मरता, नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं मरेंगे हम, युगों अनंत के लिए जिंदा रहेंगे, या तो स्वर्ग में या नरक में। या तो स्वर्ग में, अगर यीशु के ऊपर विश्वास करने से अनंत जीवन मिलता है, तो यीशु को छोड़ने से अनंत मौत भी मिलती है। वो मौत से भयानक होती है, मरेंगे नहीं, तड़फेंगे। यीशु मसीह संकेत दे के गया है, कहानी नहीं सुना गया कि मनोरंजन के लिए कोई चुटकुला सुना के गया हमें, कोई कहानी नहीं सुना के गया, अलर्ट करके गया लाजर और धनवान के रूप में। वो अलर्ट है, वो सावधान है, वो चेतावनी है आज के युग के लिए। ये मत सोचना कि चलो मर जाएंगे, मरने के बाद किसने देखा, नो, जीते जीते है कर लो, कहां जाना है। शैतान झूठ बोलने वाला है, शैतान धोखा देने वाला है, शैतान बहकाने वाला है। आज उसने दुनिया को बहका दिया, बहक रहे हैं, पाप की ओर बहक रहे हैं, खींच रहे हैं, हम खींच रहे हैं। आज हमारा फोकस सही नहीं है। जिन बच्चों का फोकस उनकी स्टडी के समय स्टडी नहीं रहता, वो जिंदगी भर कभी सफल नहीं हो सकते, नेवर, कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि उनका फोकस ही उन्होंने सही नहीं रखा। जब आपको खुदा ने स्टडी का टाइम दिया तो अपने फोकस को सही रखो। जब आपको खुदा ने काम करने का समय दिया था तो अपने फोकस को सही रखो, फोकस को सही रखो। साउथ अफ्रीका के अंदर इस प्रकार से कहा जाता है, सिर्फ 30 से 35 साल की उम्र तक आपके पास में सब कुछ होना चाहिए, अपना घर, अपनी गाड़ी, अच्छा एक बैंक बैलेंस अपना।
और मैं कल जब परसों सिखा रहा था कहीं, तो एक पास्टर ने बोला साढ़े तो बच्चे 35 साल तक तो बच्चे साढ़े ऐश ही करते, ना पढ़ना ना काम। साढ़े तो वो 35 साल में सिखा रहा था, वो 35 साल में अपने लिए सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ। और हमारे हिंदुस्तान में तो 35 साल तक ऐश ही करते हैं। कोई बाल बनवा रहा है तो कोई कपड़े खरीद रहा है तो कोई जूते खरीद रहा है। फोकस सही नहीं है, फोकस शैतान ने बहका रखा है, बहका रखा है। आइए शैतान के बहकावे से बाहर निकल के आए। आखिरी मिनट में बड़े ध्यान से सुन लो, अपने लिबास की कदर कर लो। ऐसा ना हो कि आपसे किसी ने धोखा खाया और वो खुदा के आगे बैठा हो और वो कह रहा हो खुदा इनका लिबास उतार दे, मैंने इनके लिबास के कारण इनसे धोखा खा लिया। ये लिबास जो धार्मिकता का लिबास मिला हुआ है, इसकी कदर करें, इसकी कदर करें। शैतान धोखा देने वाला है, बहकाने वाला है। वो आज बहका रहा है और मसीह लोग बहकावे में आ रहे हैं। किसने देखा, कौन देखता है ना? नहीं, सब कुछ देखा जा रहा है, सब कुछ देखा जा रहा है, सब कुछ लिखा जा रहा है, ताकि न्याय के दिन हमारा न्याय हो सके। प्रार्थना कीजिए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अलर्ट किया, सावधान किया, धोखे में ना रहे हम। ये धोखे की जिंदगी, शैतान का सहभाग जो आज प्रभु हमारे अंदर भी आने लगा है। मसीही लिबास की आड़ में जब हम अपराध करने लगे, प्रभु आज होने दे कि हम डरे इस आयत से, हाय उस पर जिसके द्वारा ठोकर लगे। प्रभु हमारे लिबास उतरने पाए, हमारे लिबास पवित्र बने रहे। जैसा सबोपदेशक में आपके बंदे ने लिखा, तेरे वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। काश आज हमारा जीवन ऐसा एक एक वाश प्रभु यीशु मसीह के नाम से